हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते फिर शुरू एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। जो लास्ट वीडियो थी वहां पे हमने चैप्टर नंबर 5 को शुरू कर दिया था, तो जिसने अब तक इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ना देखी हो तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना हो सकता है आपको कुछ चीजें समझने में यहाँ पे दिक्कत आए। आई बात समझ में? करते फिर शुरू, और उसका लिंक मैं आई टैब पे भी लगा दूंगा, आप आराम से जाके देख सकते हैं इससे पिछली वीडियो को। और भाई मेरी बात मानो तो कोशिश किया करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, आई बात समझ में, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत ना रहे। आई बात समझ में? करते हैं फिर शुरू इस वीडियो को, जहां पे हम ये समझेंगे कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको गिवन हो, आप उसके रूट कैसे निकालोगे, उसके आज हम 3 मेथड्स के ऊपर बात करने वाले हैं इस सिंगल वीडियो के अंदर। और इसके बाद सीक्वेंस में 3 वीडियोस बनाऊंगा जहां पे हम तीनों मेथड्स की अलग अलग वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। आई बात समझ में? तो चलो फिर करते हैं फिर शुरू। तो एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5। आपको इसके रूट्स निकालने होंगे। रूट्स बोल लो, जीरो बोल लो, सॉल्यूशंस बोल लो, एक ही बात है। आई बात समझ में? पर आपको निकालने हैं, हल बोल लो, आई बात समझ में, कुछ भी बोल लो, पर आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। कैसे निकालोगे वही समझते हैं। तो सबको पता होगा ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब पाते भैया हमें तो नहीं पता। अरे भाई पता तुझे भी क्या? फिर तूने पिछली वीडियो नहीं देखी जहां पे मैंने बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन में या फिर किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी कि डिग्री 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, जहां पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है। पर एक बात का ध्यान रखना कि a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बाकी आप कुछ भी रख लो, ए बी सी की जगह कॉन्स्टेंट है, कुछ भी रख लो, पर a कभी भी जीरो नहीं होगा। पता भी ऐसा क्यों? अरे सुनो, अगर मान लो आप लोगों ने a जीरो कर दिया तो जीरो गुना में एक्स स्क्वायर, जीरो गुना में कुछ भी जीरो हो जाएगा, तो ये कहां से बचेगा? क्वाड्रेटिक। क्या बन जाएगा? लीनियर। आई बात समझ में? इसलिए बोल रहा हूं मैं, a जीरो नहीं हो सकता। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसके रूट निकालने हमें। एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस माइनस में 5। सबसे पहला तरीका है मिडल टर्म स्प्लिट। क्या तरीका है? मिडल टर्म स्प्लिट। अब जिनको इंग्लिश आती है बहुत बढ़िया, उन्होंने समझाई। तो मिडल टर्म का मतलब क्या होता है? बीच की टर्म, यानी कि 4x। और स्प्लिट का मतलब क्या होता है? तोड़ना, उसको तोड़ना है। पर तोड़ने की भी कंडीशन होती है, पता है क्या? कि 2 नंबरों को ऐसे जोड़ना है या घटाना है कि वापस तो यही बन जाए, और उन 2 नंबरों की मल्टीप्लाई आगे और पीछे वाली टर्म की मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैंने इक्वेशन को नीचे उतारा। इक्वेशन मैंने क्या लिखी? एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5 बराबर है 0 के। अब मुझे निकालने हैं इसके रूट्स। तो सिंपल सी बात है, मेरे को 2 नंबर ऐसे चाहिए होंगे जिनको जोड़ने या घटाने पे 4 भी आ जाए और गुणा करने पे 5 गुना में 1 5 भी आ जाए। तो मैंने 5 का एलसीएम लिया। मैंने कहा 5 का मैं क्या ही एलसीएम लूंगा, 5 गुना में 1 एक ही फैक्टर रहेगा। आई बात समझ में? तो मैंने 5 का जब फैक्टर बनाया तो क्या बना? सिर्फ 5 और 1। तो मैंने देखा मिल गया नंबर 5 और 1, क्योंकि 5 और 1 गुणा करने में 5 भी आएगा और 5 में से 1 गया 4 भी आ जाएगा। आई बात समझ में? बस नंबर मिले तो तेरे भाई ने कर दिया मिडल टर्म स्प्लिट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का x बन जाएगा ना भाई। ओ ओ ओ सिंबल का ध्यान रखना, यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा। बताइए भैया कैसे पता? भाई ऊपर प्लस का सिंबल है, और ऊपर प्लस का सिंबल कब आएगा? जब बड़े वाले के पास प्लस का सिंबल होगा। तो प्लस माइनस माइनस 5x में से x गया 4x आ गया, और सिंबल किसका आएगा? बड़े वाले का आ गया सिंबल। और बाकी चीजें रहेंगी यूं की यूं। जिसको यहां तक समझ में आ गया ना भाई, तूने बहुत कुछ समझ लिया। अब आगे क्या समझना है? इन 2 टर्म्स को देखो, देख ले इन दोनों टर्म्स को। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, और कॉमन क्या आएगी? एक ऐसी चीज जो दोनों के पास हो। तो मैंने देखा इसके पास एक्स स्क्वायर है पर इसके पास सिर्फ x है, इसके पास 5 है तो इसके पास 5 है ही नहीं। तो कॉमन क्या है? सिर्फ x, क्योंकि x इसके पास भी है और x इसके पास भी है। तो देखो अगर x की पावर 2 में से मैंने एक x बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक ही x बचेगा, और यहाँ से x तो बाहर आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 5। ऐसे ही मैं यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लूंगा। जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया
तो यहाँ पे x पॉजिटिव हो गया, क्योंकि माइनस जब बाहर आता है तब भी सिंबल चेंज करता है और अंदर जाता है जब भी सिंबल चेंज करता है। ठीक है, तो माइनस जब बाहर गया तो ये x पॉजिटिव हो गया और ये 5 भी पॉजिटिव हो गया नेगेटिव से, और ये बराबर है 0 के। अब पूरे में से x + 5 कॉमन आ सकता है, ये दोनों मेरा सेम बनेंगे। अगर आपके ये दोनों सेम नहीं बन रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने नाश करा है। आई बात समझ में? ठीक है, अब पूरे में से x + 5 कॉमन ले लो, पूरे में से x + 5 कॉमन लूंगा, यहां पे क्या रह जाएगा x - 1 बराबर है 0 के। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर है 0 के, जैसे मैंने कॉमन लिया ये बच गया सिर्फ x - 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो x + में 5 बराबर होगा 0 के, या x - 1 बराबर होगा 0 के। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 5, वहां जाके माइनस का 5 हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये दोनों आ गई x की वैल्यू। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, रूट। ठीक है, आसान था, -5 और x बराबर 1, ये 2 रूट आए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो हमारे पास एक सिंपल सा मेथड जिसका नाम क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिट। अब हम सेम रूट्स को निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, बात वेरीफाई कैसे करोगे, बहुत ईजी होता है। आप -5 को यहाँ पे रख के देखो, देखो 0 बन रहा है नहीं बन रहा, 1 को यहाँ पे रख के देखो 0 बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए। देखो फंक्शन ये रहा, मैंने यहाँ पे रखा -5, तो जब मैंने फंक्शन में रखा -5 तो यहाँ पे क्या आएगा -5 का स्क्वायर, क्योंकि देखो जब यहाँ पे x था तो यहाँ भी x था, जब यहाँ -5 आया तो यहाँ भी क्या आएगा -5, प्लस में 4, x की जगह आ गया -5 और माइनस में 5 है। अब -5 का स्क्वायर, अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी सेम चीज को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो, तो -5 गुना में -5 क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 गुना 5 25 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25। यहाँ पे कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 गुना 5 कितना हो गया 20, और ये है -5। अब देखो 25 में से 20 गए, 5 बच गया, 5 में से 5 गए 0 आ गया। यूँ समझ नहीं आया, नहीं आया समझ में? एक और तरीका समझाने का, माइनस माइनस प्लस, 20 और 5 25, पर सिंबल तो माइनस का ही रहेगा, तो प्लस 25 माइनस 25 0 आ जाएगा। तो 0 तो आना है भाई, क्योंकि हमने 0 ही निकाल लेते। अब इस वाले रूट को ही वेरीफाई कर लेते हैं। मैं रखा x की जगह 1, जब मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर प्लस में 4 गुना में 1 और माइनस में 5, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 4, 4 और 1 5, 5 में से 5 गए 0 आ गया। ये तो भाई साहब मजा आ गया, क्या कि दोनों ही रूट्स हमारे बिल्कुल सही आए हैं, यानी कि हमने 2 0 निकाले वो बिल्कुल क्या थे, सही थे। आई बात समझ में? अब यहाँ तक जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। मैं एक बार मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, फिर हम करेंगे अगले मेथड्स के ऊपर, अगले मेथड के ऊपर बात, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। चलो फिर अब हम समझते हैं दूसरा मेथड जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब तक हमने सिर्फ रूट निकालने के एक ही मेथड को डिस्कस किया है, अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। अब दूसरे मेथड का नाम मैं बता ही चुका हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। वहाँ से x निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये होता है फॉर्मूला, सिंपल सा है। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और आप लोगों को अब तक पता लग गया होगा कि अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके 2 रूट आते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने 0। आई बात समझ में? हाँ, तो बस अब समझते हैं कि वो 2 रूट निकालेंगे कैसे। अब बात है यहाँ पे ए बी सी क्या है, समझ लो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, तो जो a के जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है वो होगा a, जो x के मल्टीप्लाई में है वो होगा b, और जो कांस्टेंट है वो होगा c। चलो फिर निकालना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से हम रूट को। तो इक्वेशन सेम है, क्या मैं यहाँ से ए बी सी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। ए कौन होता है? जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में हो, तो यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। याद है ना, कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट हो। और b क्या आएगा? यहाँ से b निकालूंगा तो b आएगा 4 और c आएगा हमारा यहाँ पे -5। ये 3 वैल्यूज आ गई। अब मैं यहाँ से निकालूंगा अपने x की वैल्यू, है ना, यानी कि रूट। तो x इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये रहा फॉर्मूला। बस इसे वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब माइनस बी, ये माइनस है फॉर्मूले का, और b की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर। अब b कितना है 4, तो 4 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। माइनस में 4, a की जगह 1 और c की जगह माइनस का 5, ये भी आ गया। और अपॉन में क्या होगा 2, a की जगह कितना आ गया 1, ये आ गया। जब इसको मैं सोल्व करने गया तो यहाँ पे आया माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 गुणा में 1 4, और देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 4 गुणा 5 20, तो यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। और 2 गुणा में 1 नीचे तो 2 है यूं का यूं रहेगा। अब ऊपर से -4 यूं का यूं प्लस माइनस यूं का यूं, 16 और 20 कितने हो गए 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। क्या मैं 36 को लिख सकता हूँ 6 गुणा में 6, क्योंकि रूट में से जोड़े बाहर आते हैं, और यूं भी 36 6 का स्क्वायर होता है, तो रूट में से 6 बन के बाहर आएगा। अभी दिखाता हूँ कैसे आएगा। तो -4 यूं का यूं प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 6, ये प्लस माइनस चलते रहेंगे साथ साथ, और यहाँ पे 2। अब यहाँ से 2 जीरो में बदल जाएगा, वो कैसे, एक बार हम लेंगे -4 के साथ +6 बटे में 2, और एक बार लेंगे -4 के साथ -6 बटे में 2, यानी कि डिवाइड बाई 2। अब प्लस माइनस माइनस 6 में 4 गए 2, आंसर किसका आएगा प्लस का, क्योंकि भाई बड़े वाला सिंबल प्लस का है, तो 6 में 4 गए 2, तो 2/2 हमारा आंसर आ गया 1। ऐसे ही -4 -6 माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10, तो माइनस का 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया माइनस का 5। तो 2 वैल्यूज आई, एक आई हमारी +1, एक आई हमारी -5, तो 2 रूट आए, और दोनों के दोनों सेम हैं। देखो यहाँ भी ये रूट आए थे ना, 1 और -5, वहां भी सेम ही रूट आए हैं, 1 और -5, ठीक है ना। तो हमारे रूट आए हैं 1 और -5। उम्मीद है आपको दूसरा मेथड यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। वैसे मैं डरने की बात नहीं है, देखो इस वीडियो में तुम्हें सारे मेथड्स करवाए हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। भाई बात समझ में, और भाई अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन लगाना भूल जाऊं तो इस साउंड को इग्नोर कर देना, क्योंकि खामखाई कुछ छपरी लोग हमारी गली में घूमते रहते हैं, पता नहीं क्यों। आगे देखते हैं, और एक अड़ैंग बड़ैंग हॉर्न लगा लेते हैं अपने बाइकों में। चलो फिर अब समझते हैं आगे अगले मेथड को, इसको छोड़ दो। तो ये हमारे पास से हो गया पहला मेथड, ठीक है। अगली जो वीडियो बनाऊंगा मैं बनाऊंगा इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट के और भी क्वेश्चंस के ऊपर, जहां पे हम 5 6 7 क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। फिर उस अगली वीडियो में इसे क्वेश्चंस के ऊपर। और अब है तीसरा मेथड, रूट निकालने का। रूट निकालने का तीसरा मेथड, जिसका नाम क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब समझते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। ये ऐसा मेथड था जो सबसे पहले 10th में पढ़ाया जाता था, लेकिन वो 10th में सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है कोविड के दौरान। तो चलो फिर समझते हैं इस मेथड को। अब इस इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन है ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5 बराबर है 0 के। अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है तो बहुत ही आसान मेथड है, हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब होता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें। वो कैसे बनेगा, बहुत ही ईजी होता है, आपको कुछ नहीं करना, b/2a निकालना है। अब बात भी आई, b/2a क्या है, अरे मेरे भाई मैंने भी तो समझाया a और b क्या होता है। a कौन होता है जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में हो, और b कौन होता है जो x के मल्टीप्लाई में हो। तो सिंपल सी बात है, b/2a निकालना है, तो b कौन होगा जो उस इक्वेशन के x के मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि 4 अपॉन में 2a। a कौन होगा जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होगा, तो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 0 मत लिख देना, 2 गुणा में 1 2, और 4 बटे में 2 2, तो आ गया 2। तो करना क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, b/2a जो भी आया है उसी का स्क्वायर जोड़ना है और उसी का स्क्वायर घटाना है। यानी कि 2 आया है तो 2 का स्क्वायर जोड़ दूंगा और 2 का स्क्वायर घटा दूंगा, और बराबर में रहेगा 0। यह आ गया। अब यहां से बन गया है परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बना, देखो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। जिनको नहीं पता a प्लस b का होल स्क्वायर था, ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो अब जब इसको बंद करूंगा क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या बना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये बन गया हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और बचा क्या है -5, क्योंकि देखो ये तीनों तो फॉर्मूले के अंदर घुस गए, ये बच गया -5, और
माइनस क्यों रखियो, 2 का स्क्वायर 4, तो -5 - 4 -9, तो -9 बराबर है 0 के। अब x + 2 का होल स्क्वायर यूं का यूं, मैं 9 को उठा के वहां फेंक दूंगा, और जब 9 को वहां फेंक दूंगा ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, हो गया प्लस का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से x + 2 की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो स्क्वायर वहां जाएगा रूट बन के, यानी कि प्लस माइनस का रूट नो। अब आते भैया प्लस माइनस का रूट नो, ये क्या हो गया? अरे मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, +3 का स्क्वायर करूंगा जब भी नो आएगा, और -3 का स्क्वायर करूंगा जब भी नो आएगा, क्योंकि देखो -3 का स्क्वायर मैं कर भी दूंगा तो माइनस इंटू -3 गुणा -3, उस माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आंसर आएगा? 3 गुणा में 3 नो। आई बात समझ में? इसलिए जब भी स्क्वायर बन जाता है तो क्या आता है? प्लस माइनस का, ठीक है, आंसर आता है। तो यहां से आंसर आएगा, अब देखो 9 को बसता हूं मैं 3 गुणा में 3, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। यूं समझ नहीं आया तो यूं समझ लो, मैं 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, और रूट को देख के स्क्वायर कट के मर जाता है, तो क्या बचेगा? सिर्फ प्लस माइनस का 3, तो आ गया x + 2। तो एक बार x प्लस में 2 बराबर है 3 के, और एक बार x प्लस में 2 बराबर है -3 के। अब यहाँ से हमारे 2 रूट आ जाएंगे, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? 2 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 3 में से 2 गए 1, x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, यहाँ से निकाल लूंगा तो 2 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, -3 - 2 -5, x की वैल्यू -5 आ गई। तो x की वैल्यू 1 भी आई है, x की वैल्यू -5 भी आई है। तो आपने देखा होगा, तो हमने 3 तरीके से रूट निकाले, पर तीनों तरीके से रूट हमारे बिल्कुल सही आए हैं। यहाँ से हमारे रूट क्या आए हैं? 1 और -5, यहाँ से भी सेम वही 1 और -5, और यहाँ से भी वही 1 और -5। आई बात समझ में? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकाले जाते हैं वो मैंने टॉपिक कवर कर दिया है इस सिंगल वीडियो के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, और तीनों मेथड डिस्कस किए मैंने। और अगर ये वीडियो कोई क्लास 10th का बच्चा भी देख रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं क्लास में भी चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस फर्क इतना है, उनके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर नाम का मेथड नहीं है, बाकी तीनों मेथड हैं ये। तो बच्चों वाले सवाल थे, उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आ गए होंगे। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनको इस वीडियो की जरूरत हो, या फिर जिनको इस सीरीज की जरूरत हो, मतलब जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इस सीरीज के ऊपर वीडियोस चाहिए हो। आई बात समझ में? और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम इन तीनों मेथड्स के ऊपर एक एक करके, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।